तो चलिए आज बात करते हैं हमारे दौर के सबसे सबसे ज्यादा परेशान करने वाले और उलझे हुए घोटालों में से एक की। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में ना एक सवाल छिपा है। क्या वो कैरिबियन द्वीप सच में बस एक आलीशान छुट्टी मनाने की जगह थी, या फिर वो एक बहुत ही भयानक राज छुपा रहा था? तो अगर इस पूरे मामले की तह तक जाना है तो शुरुआत भी वहीं से करनी होगी जहां ये सब कुछ हुआ था। एक ऐसा रहस्यमयी द्वीप जिसके आप कह सकते हैं हर कोने में राज दफन थे। तो हमारा पहला पड़ाव है लिटिल सेंट जेम्स। अब देखिए, बाहर से तो ये किसी जन्नत जैसा द्वीप लगता था, लेकिन दुनिया इसे एक दूसरे और कहीं ज्यादा बदनाम नाम से जानने लगी, एप्स्टीन आइलैंड। और ये कोई ऐसा वैसा आम द्वीप नहीं था। सोचिए, 72 एकड़ में फैला हुआ आलीशान बंगले, प्राइवेट डॉक्स, सब कुछ था। लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही अजीब चीजें भी थीं, जैसे कि वो अजीब सा मंदिर जैसा ढांचा जिसका कोई मतलब ही समझ नहीं आता। बातें होती थी कि वहां अंडरग्राउंड सुरंगें हैं, पर क्यों है, क्या मकसद था, आज तक किसी को नहीं पता। और जो सबसे डरावनी बात है, चप्पे चप्पे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे। अब सवाल यह है कि ये सुरक्षा के लिए थे या फिर ब्लैकमेलिंग का कोई जरिया। तो सवाल उठता है, आखिर कौन था वो शख्स जिसने ये पूरी दुनिया बसाई थी? कहां से आई उसके पास इतनी ताकत, इतना पैसा कि उसने एक पूरे द्वीप को अपनी निजी शिकारगाह में बदल दिया? जेफरी एप्स्टीन की कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली से मैथ्स टीचर के तौर पर। जी हां, एक टीचर। लेकिन बहुत जल्द वो वॉल स्ट्रीट की चकाचौंध भरी दुनिया में पहुंच गया। वहां उसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वैक्सनर जैसे बड़े बड़े अरबपतियों का भरोसा जीत लिया। और फिर तो देखते ही देखते वो अरबों डॉलर संभालने लगा और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच उसका उठना बैठना हो गया। एप्स्टीन की दौलत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। सोचिए, मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस और पेरिस में एक आलीशान अपार्टमेंट। लेकिन उसकी असली सल्तनत थी उसका प्राइवेट जेट। वही जेट जो उसे और उसके खास मेहमानों को उस द्वीप तक ले जाता था और जिसका एक बहुत ही बदनाम नाम पड़ गया था, लोलिता एक्सप्रेस। लेकिन एक बात समझनी होगी, एप्स्टीन की असली ताकत सिर्फ उसका पैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसकी असली ताकत थे उसके कनेक्शंस। दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर लोगों का एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा जाल जो उसने बिछा रखा था। और यहीं पर एंट्री होती है एप्स्टीन फाइल्स की। ये है क्या असल में? ये वो सारे दस्तावेज हैं, मतलब फ्लाइट के रिकॉर्ड्स, तस्वीरें, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स जो एफबीआई ने जब्त किए थे। इन्हीं फाइलों ने उस मकड़जाल का पर्दाफाश किया जिसे एप्स्टीन ने सालों से बुन रखा था और जिसमें दुनिया के बड़े बड़े नाम फंसे हुए थे। और जब हम इन फाइलों में मौजूद नामों की लिस्ट देखते हैं तो एप्स्टीन के असर की गहराई का अंदाजा होता है। राजनेताओं की बात करें तो बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू और तो और स्टीफन हॉकिंग और माइकल जैक्सन जैसे जीनियस तक का नाम इसमें शामिल था। ये लिस्ट दिखाती है कि उसका नेटवर्क कितना कितना ज्यादा फैला हुआ था। इस नेटवर्क का असर कितना भयानक था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रिंस एंड्रयू। जब वर्जीनिया गिफरे ने उन पर आरोप लगाए और उनकी वो बदनाम तस्वीर सामने आई, तो समझ लीजिए ब्रिटिश राजशाही में भूचाल आ गया। प्रिंस एंड्रयू को न सिर्फ अपने शाही पद छोड़ने पड़े, बल्कि आखिरकार उनसे प्रिंस का टाइटल भी छीन लिया गया। और ये सब इस मामले का सीधा नतीजा था। लेकिन देखे, इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा इन ताकतवर लोगों के बारे में नहीं है। नहीं, ये कहानी है उन पीड़िताओं के बारे में जिन्हें न्याय पाने के लिए एक बहुत लंबी और अविश्वसनीय रूप से मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ी। ये सब शुरू हुआ था 2005 में कोर्टनी वाइल्ड जैसी बहादुर महिलाओं के साथ। उनकी एक अकेली आवाज ने एक ऐसी कानूनी लड़ाई की चिंगारी जलाई जिसने धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल्स में से एक का पर्दाफाश कर दिया। पर इंसाफ का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2008 में जब एप्स्टीन को उम्र कैद होनी चाहिए थी, उसे पर्दे के पीछे एक स्वीट हार्ट डील मिल गई। सोचिए, उम्र कैद की जगह सजा मिली सिर्फ 18 महीने की, और उसमें भी उसने सिर्फ 13 महीने काटे, वो भी इस छूट के साथ कि दिन में वो अपने ऑफिस जाकर काम कर सकता था। ये तो सीधे सीधे न्याय का मजाक उड़ाना हुआ। और सालों तक ये अन्याय चलता रहा। लेकिन फिर 2018 में पत्रकार जूली के ब्राउन की एक जबरदस्त रिपोर्ट ने इस सीक्रेट डील का भंडा फोड़ कर दिया। और इस रिपोर्ट के बाद तो जैसे पूरे अमेरिका में एक तूफान आ गया।
इसी के चलते 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार कोई सीक्रेट डील नहीं होने वाली थी। पूरी दुनिया को लगा कि चलो अब आखिरकार सच सामने आएगा। सारे ताकतवर लोग डरने लगे कि अब एप्स्टीन एक एक करके सबके नाम ले लेगा। लेकिन तभी कहानी ने एक और बहुत ही नाटकीय मोड़ लिया। 10 अगस्त 2019 ट्रायल शुरू होने से ठीक पहले जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ पाया गया। और ये जेल कोई आम जेल नहीं थी, न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर जेलों में से एक थी वो। और बस उसी दिन से पूरी दुनिया के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये वाकई एक आत्महत्या थी या फिर उसे चुप करा दिया गया ताकि दुनिया के बड़े बड़े नामों के राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएं। अब देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट तो कहती है कि ये सुसाइड था, लेकिन जो हालात थे वो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। उस रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों जेल गार्ड सो रहे थे। उसके सेलमेट को वहां से हटा दिया गया था और सबसे अजीब, सर्वेलेंस कैमरे रहस्यमयी तरीके से खराब हो गए थे। और तो और उसे कुछ ही दिन पहले सुसाइड वॉच से भी हटा दिया गया था। क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कुछ और? एप्स्टीन तो अपनी मौत के साथ शायद न्याय से बच गया, लेकिन उसकी सबसे करीबी साथी घिस्लेन मैक्सवेल कानून के शिकंजे से नहीं बच पाई। उसे इस पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क की मास्टरमाइंड माना गया और आखिरकार उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन एप्स्टीन की मौत और मैक्सवेल को सजा होने के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये अब भी परत दर परत खुल रही है और इसका साया आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों पर मंडरा रहा है। हाल ही में एक नया कानून पास हुआ है जिसके तहत इस मामले से जुड़े और भी सीलबंद दस्तावेजों को पब्लिक करने का आदेश दिया गया है। इससे उम्मीद तो जगी है कि और जानकारी सामने आएगी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो छिपा हुआ है। देखिए, अब तक जो कुछ भी सामने आया है ना, वो तो बस शुरुआत है। अभी भी 10 लाख से ज्यादा पन्ने सीलबंद है। सोचिए जरा, 10 लाख पन्ने जिनमें ना जाने कितने और नाम, कितने और गहरे राज दफन हो सकते हैं। और यही बात हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब ताकत और राज इस तरह से आपस में टकराते हैं, तो क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन इसकी तलाश जारी रहनी चाहिए।